आप यह एक से अधिक बार पूछ चुके होंगे, शायद आज भी। मैं ही क्यों? अभी क्यों? यह कभी खत्म क्यों नहीं होता? जो बोझ आपने उठाया है, वह ऊपर से मौन में बदल गया है। कुछ भी समझ में नहीं आता। आपने वह सब किया जो आप कर सकते थे। विश्वास किया, आशा की, कोशिश की। फिर भी जीवन आपके हाथों में बिखरता रहता है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपके खिलाफ है, आपको अपनी सीमाओं से परे धकेल रहा है, सब कुछ छीन रहा है, जब तक कि केवल खंडित टुकड़े ही ना रह जाएं। एक बिंदु आता है जब दर्द अब चौंकाता नहीं, ये बस थका देता है। विश्वास भंगुर हो जाता है और किसी बड़ी योजना का विचार एक क्रूर भ्रम लगने लगता है। फिर भी आप यहीं हैं, सुन रहे हैं, अभी भी खोज रहे हैं। शायद आशा से नहीं, बल्कि आवश्यकता से। शायद आप इतनी गहराई से टूट चुके हैं कि अब और ढोंग नहीं कर सकते। और उस कच्चेपन में कुछ वास्तविक है। कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड देखता है जिसे दुनिया अनदेखा करती है। जो दर्द आपको दिया गया है वह यादृच्छिक नहीं है, न ही कोई दंड है, न ही अर्थहीन है। जो अंतहीन हृदय विदारक घटनाओं की श्रृंखला लगती है, वह वास्तव में परिवर्तन का आधार हो सकती है। दर्द अक्सर अपने उद्देश्य को छिपाता है। यह एक चोर की तरह आता है, अनचाहा, भटकाने वाला और निर्दयी। कोई चेतावनी नहीं होती, कोई तर्क नहीं होता, केवल नुकसान का तीखा किनारा और भ्रम का खोखला दर्द। जो कभी स्पष्ट था, वह धुंधला हो जाता है। जो कभी आराम देता था, अब दूर या पूरी तरह से छीन लिया हुआ महसूस होता है। लेकिन इस अराजकता के भीतर एक सटीकता छिपी है जो मानव आंखों को दिखाई नहीं देती है। हालांकि यह संवेदनहीन लगता है, आपके जीवन को छूने वाला दर्द शायद ही कभी बिना इरादे के होता है। ब्रह्मांड बर्बादी में नहीं उलझता। हर घाव, हर देरी, हर निराशा महत्व का बोझ उठाती है, भले ही वह महत्व धीरे धीरे सामने आए। दुनिया का अधिकांश हिस्सा आपको हर कीमत पर पीड़ा से बचने के लिए कहता है। ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था में दर्द एक दंड नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। एक ऐसी आग जो शुद्ध करती है, एक ऐसा ब्लेड नहीं जो नष्ट करता है। टूटने के पीछे का हाथ लापरवाह नहीं है, यह कुशल है। एक कारण है कि परिवर्तन शायद ही कभी दिन के उजाले में होता है। बीज अंधेरे में उगते हैं। पंख निकलने से पहले कैटरपिलर खामोशी में घुल जाते हैं। बनने का कार्य अक्सर बिखरने जैसा लगता है। आप अपने जीवन को देख सकते हैं और केवल मलबा देख सकते हैं, लेकिन उस खंडहर के नीचे कुछ प्राचीन और पवित्र जड़ें जमा रहा है। टूटने का मतलब आपको कम करना नहीं है, इसका मतलब है आपको पुनर्संरेखित करना। पुरानी संरचनाओं को साफ किया जा रहा है। झूठी पहचान, उथले विश्वास और अधूरे वादों का मचान ढाना चाहिए, ताकि उसके स्थान पर कुछ मजबूत, अधिक प्रामाणिक उठ सके। आपको त्यागा नहीं गया है, आपको बोया जा रहा है। ऐसे मौसम में दफनाया जा रहा है जिसे आपने नहीं चुना, ऐसी मिट्टी में जिसे आप नहीं समझते। और फिर भी यहीं आपकी जड़ें बढ़ रही हैं। आंखों को दिखाई नहीं दे रही हैं, दुनिया द्वारा मनाई नहीं जा रही हैं, लेकिन फिर भी बढ़ रही हैं। हर दिल टूटना ज्ञान के लिए खाद बन जाता है। हर खामोशी आपको गहराई से सुनना सिखाती है, और धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से, आत्मा खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। उस चीज के इर्द गिर्द नहीं जो उसके पास थी, बल्कि उस चीज के इर्द गिर्द जो वो बन रही है। दर्द ही गहराई का वास्तुकार बन जाता है। पीड़ा की शांति में अहंकार का शोर फीका पड़ने लगता है। ब्रह्मांड जल्दबाजी में भाग्य को आकार नहीं देता है। यह उथली सफलता में रुचि नहीं रखता है, बल्कि स्थायी महत्व में रुचि रखता है। तो यह धीरे धीरे, अक्सर दर्द से, चरित्र का निर्माण करता है, जहां कभी केवल महत्वाकांक्षा थी। आप जितना अधिक खोखला महसूस करते हैं, उतना ही अधिक कमरा होता है जो वास्तव में रहता है उससे भरने के लिए। जो नुकसान जैसा दिखता है वह संरक्षण हो सकता है। अग्नि अनुमति नहीं मांगती, यह बस जलती है। और फिर भी इसके जलने में स्पष्टता निहित है। जो प्रामाणिक नहीं है वह लौ में जीवित नहीं रह सकता। अहंकार में निहित महत्वाकांक्षाएं, संरेखण के बिना निर्मित योजनाएं, वे लगाव जो कभी पहचान देते थे, वे गर्मी में घुल जाते हैं। और जैसे ही वे घुल जाते हैं, जो बचता है उसे छीना नहीं जा सकता। पीड़ा की भट्टी में
आपके चरित्र का केवल परीक्षण ही नहीं होता, उसे पुनर्परिभाषित किया जाता है। आराम में बने शब्द अक्सर दुखने वाले को खोखले लगते हैं, लेकिन लौ के भीतर से बोले गए शब्द एक ऐसी अनुगूंज रखते हैं जो आर पार काट देती है। वे गूंज नहीं है, वे उपकरण हैं। जिस आत्मा ने अग्नि को सहन किया है, वह कम सुनाई देने के लिए और अधिक समझने के लिए बोलना सीखती है। और उस समझ में एक प्रकार का अधिकार जन्म लेता है, शक्ति का अधिकार नहीं, बल्कि उपस्थिति का। दूसरे इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप जोर से बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आपने जो कहा है उसे जिया है। आत्मा भट्टी से बिना जले नहीं, बल्कि शुद्ध होकर निकलती है, दुर्लभ बनी हुई, मजबूत बनी हुई। यह अब ब्रह्मांड की खामोशी से नहीं डरती, क्योंकि इसने सीख लिया है कि खामोशी अनुपस्थिति नहीं है। अग्नि से निकलने के बाद कुछ बदल जाता है, न केवल आपके चारों ओर, बल्कि आपके भीतर भी। अब आप खुद को देखे जाने, मान्य होने, समझे जाने की उसी तात्कालिकता के साथ नहीं चलते हैं। इसके बजाय आप कुछ अधिक शक्तिशाली धारण करते हैं। प्रदर्शन से भरी दुनिया में प्रामाणिकता से अधिक आकर्षक कुछ भी नहीं है। जिन्होंने गहराई से पीड़ा झेली है और उपचार को चुना है, वे बल से नहीं, बल्कि उपस्थिति से प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। उन्हें यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि वे क्यों चमकते हैं, लोग इसे महसूस करते हैं। उनकी खामोशी में एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, उनकी शांत शक्ति में एक विश्वसनीयता होती है। वे जो प्रकाश धारण करते हैं, वह चमकता नहीं है, वह मार्गदर्शन करता है। परिवर्तित दर्द शक्ति बन जाता है, लेकिन वह शक्ति नहीं जो हावी होती है। यह एक सूक्ष्म स्थिर करने वाली शक्ति बन जाती है। टूटने के बाद उठाया गया हर कदम एक मौन उपदेश का हिस्सा बन जाता है। दर्द आपकी शक्ति को व्यक्तिगत करता है। आप सिद्धांत पेश नहीं करते, आप गवाही पेश करते हैं। खुद को ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को यह याद दिलाने के लिए कि ऊपर उठना संभव है। ब्रह्मांड पॉलिश किए गए रिज्यूमे वाले लोगों को ऊपर नहीं उठाता है, यह समर्पित हृदय वाले लोगों को ऊपर उठाता है। और एक समर्पित हृदय वह होता है जो अपने स्वयं के पतन से बच गया है। जब आपके निशान चमकने लगते हैं, शर्म के प्रतीकों के रूप में नहीं, बल्कि प्रकाश के पात्रों के रूप में, कुछ सूक्ष्म फिर भी गहरा होना शुरू हो जाता है। आपने देखा है कि कसकर पकड़े रहने से आपकी रक्षा नहीं होती, यह आपको कैद करता है। दर्द के माध्यम से नियंत्रण का भ्रम भंग हो जाता है। अब आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की इच्छा नहीं रखते। इसके बजाय आप इसके साथ संरेखित होना शुरू करते हैं, और उस संरेखण में समर्पण अब कमजोरी नहीं है, यह शक्ति की दहलीज बन जाती है। छोड़ना हार मानना नहीं है, इसका मतलब है हर परिणाम को व्यवस्थित करने की आवश्यकता को छोड़ना और अंततः उस अदृश्य ज्ञान को अनुमति देना जिसने आपके टूटने का मार्गदर्शन किया, वह आपके बनने का भी मार्गदर्शन करे। सच्चा समर्पण निष्क्रिय नहीं है, यह विश्वास का एक साहसी कार्य है। आप यह समझना शुरू करते हैं कि दिव्य शक्ति सांसारिक प्रभुत्व की तरह काम नहीं करती है। ब्रह्मांड प्रदर्शन के माध्यम से नहीं, बल्कि स्थिति के माध्यम से काम करता है, और वह स्थिति हमेशा निम्न होती है, मूल्य में नहीं, बल्कि मुद्रा में। समर्पण कहता है, मैं अब वह बनने का प्रयास नहीं करता जो मुझे लगता है कि मुझे होना चाहिए। मैं वह बनने को तैयार हूँ जो मुझे हमेशा से बनना था। इस अवस्था में बोझ हल्का हो जाता है, शोर कम हो जाता है, स्पष्टता तेज हो जाती है। आप अब सुने जाने, सही होने या पहचाने जाने की दौड़ में नहीं हैं। आप बस उपस्थित हैं, और उस उपस्थिति में आपके भीतर और आपके चारों ओर अदृश्य द्वार खुलने लगते हैं। अब और प्रयास न करते हुए आप सहजता से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। निर्णय मजबूर नहीं होते, वे महसूस किए जाते हैं। दिशा दबाव से नहीं, बल्कि शांति से आती है। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति इस लय में काम करती है, धीमी, शांत, अकाट्य। टूटने के बाद आपका एक नया संस्करण चुपचाप, लगातार, लगभग अपरिचित रूप से उभरना शुरू होता है। वह दर्द जो कभी आपको नष्ट करने वाला लग रहा था, वह स्वयं वह मिट्टी बन जाता है जिससे शक्ति बढ़ती है।
आपके पुराने जीवन के टुकड़े एक नया आकार लेना शुरू करते हैं, एक ऐसा जो पूर्ण नहीं है, लेकिन पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक उपस्थित, अधिक वास्तविक है। जो कभी तबाही जैसा लगता था, वह धीरे धीरे स्वयं को दिव्य डिजाइन के रूप में प्रकट करता है। यह परिवर्तन आतिशबाजी के साथ खुद की घोषणा नहीं करता है। यह धीरे धीरे, लगभग चुपचाप आता है। जैसे ही आपको एहसास होता है कि आप अब भय से प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्ञान के साथ जवाब दे रहे हैं। जहां आप कभी जवाब चाहते थे, अब आप उपस्थिति प्रदान करते हैं। जहां आपने कभी कारण मांगे थे, अब आप समझ प्रदान करते हैं। आप इस बात का प्रमाण बन गए हैं कि उपचार संभव है, कि विकास वास्तविक है और दर्द अंतिम शब्द नहीं है। जहां दूसरे अपने अतीत को शर्म से छिपाते हैं, आप इसे एक मशाल की तरह धारण करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई और अभी भी उस रात से गुजर रहा है। जो कभी आपको लगभग नष्ट कर चुका था, अब किसी और के अनुसरण के लिए एक नक्शा बन जाता है। और इन सब की सुंदरता यह है कि आप उन्हें अपनी ओर नहीं ले जा रहे हैं, आप उन्हें उसी उपस्थिति की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं जिसने आपको भी गुजारा। आप मंजिल नहीं हैं, आप इस बात का प्रमाण हैं कि रास्ता मौजूद है। दर्द जब शाश्वतता की आंखों से देखा जाता है, तो अर्थहीन होना बंद कर देता है। यह स्वयं वह मार्ग बन जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति परिष्कृत, विनम्र और नियुक्त होता है। ब्रह्मांड आपको तोड़ने के लिए दर्द से नहीं गुजरता, बल्कि आपको कुछ गहरा, अधिक सत्य और अटल बनाने के लिए। तो यदि आप दुखी हैं, संदेह कर रहे हैं, अंधेरे में अपने मूल्य पर सवाल उठा रहे हैं, तो याद रखें कि जिस अंधेरे से आप आज गुजर रहे हैं, वह वही जगह हो सकती है जहां आपकी जड़ें जम रही हैं। और जब आप उठेंगे, तो आप समझेंगे कि दर्द अंत नहीं था। यह उस हर चीज की शुरुआत थी जो आपको बनना था।